वेक्टर क्या, वो कल आपको बताए थे वो है ना, वो वेक्टर क्या होता है, किसी भी चीज का वो मान लो लोकेशन बताना है, लोकेशन बताना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डायरेक्शन को यूज करेंगे। जैसे मान लो बाबू आप, आपका सतीश है, आपका घर कहाँ है बाबू, मान लो कि वहाँ पे औरंगाबाद में है ना, मैंने गोलंबर के पास है, तो गोलंबर के किधर हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर, एक डायरेक्शन बताओगे ना बाबू, है ना। तो जब किसी भी चीज के साथ बाबू उसका वैल्यू के साथ, जैसे मैं यहाँ से मान लो यहाँ से आपका घर 50 किलोमीटर, किस डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बताओगे। तो मैग्नीट्यूड के साथ बाबू किसी चीज को बाबू, अगर आप बाबू क्या करते हो, उसका डायरेक्शन डायरेक्शन के साथ इंडिकेट कर देते हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे ना। और प्रीवियस कल हम लोग वेक्टर के बारे में बता दिए थे पूरा, है ना बाबू। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो आपको कल लिखा था बाबू टोटल कितना, 10 टाइप्स का वेक्टर होता है, कल लिखा था, है ना। उसमें पहला जो वेक्टर है वो जीरो वेक्टर है या नल वेक्टर है। जीरो वेक्टर वो किसको कहेंगे सर, वैसा वेक्टर बाबू जिसका वैल्यू क्या हो, जीरो हो, जीरो हो, जीरो मतलब बाबू जिसमें लेंथ नहीं हो। जैसे मान लो कोई स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, ये मान लो वेक्टर ए हो गया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए होगा, और एंडिंग पॉइंट भी यहीं पे, स्टार्टिंग पॉइंट यही बाबू, और वेक्टर ए का क्या होगा, एंडिंग पॉइंट भी क्या है, यहीं पे है। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट क्या हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है वो, एंडिंग पॉइंट क्या कर रहा है, कौन साइड कर रहा है, कौन साइड कर रहा है ना। तो ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर कहेंगे या नल वेक्टर कहेंगे। मतलब जिसका कुछ मैग्नीट्यूडे ना हो, मैग्नीट्यूडे ना हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो होता है, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं। वैसे वेक्टर को क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर कहेंगे ना, जीरो वेक्टर कहेंगे, ठीक। ठीक, और इसमें ज्यादा कुछ कंसेप्ट है नहीं। यूनिट वेक्टर में थोड़ा सा कंसेप्ट है, यूनिट वेक्टर में थोड़ा सा कंसेप्ट है। यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे बाबू, वैसा वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, वन हो जाए, वैसा वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड वन हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, यूनिट वेक्टर कहेंगे, है ना। ये वेक्टर बाबू हुज मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट लेंथ, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, यूनिट लेंथ हो जाए ना, वैसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। कल बताया था बाबू, कोई भी वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड, मान लो वेक्टर ए है, वेक्टर ए है ना, तो जैसे वेक्टर ए है बाबू, मान लो ये 50 है ना, आप किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मान लो इधर इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर ए है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, ठीक है। तो ये यदि इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, मान लो वेक्टर है, इस पे मॉडुलस लगा दो, तो वेक्टर का क्या हो जाए, मैग्नीट्यूड हो जाए, मैग्नीट्यूड हो जाए। तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। एक वेक्टर ए ले लो और इसको क्या कर दो, मॉडुलस ऐसे दो लाइन लगा दो, है ना, तो इसको क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए कहेंगे, है ना, चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कहेंगे, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या कहेंगे। तो वैसा वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो जाए, एक यूनिट आ जाए, मतलब यूनिट लेंथ आ जाए, वैसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। इसमें आप बहुत आगे पढ़ना, वेक्टर में बाबू बहुत आगे पढ़ना। जैसे क्या होता है ना बाबू, देखो समझने की कोशिश करो, है ना। समझने की, मान लो कोई वेक्टर है, तो वेक्टर को बाबू हमारे पास कितने, तीन एक्सिस है बाबू, हमारे पास कितना है, तीन एक्सिस है। एगो एक्स एक्सिस है सर, एगो वाई एक्सिस है सर, एगो जेड एक्सिस है। यही है ना बाबू, तीन एक्सिस है, कैसे सर, कैसे सर। हमारे पास बाबू स्पेस में मान लो किसी चीज ऑब्जेक्ट को लोकेट करना बाबू, तो तीन एक्सिस होते हैं। एक इधर मान लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वो बाबू क्या होता है, प्लेन के अंदर चाहे बाहर, एक इधर वाला एक्सिस हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो ऐसा कितना, थ्री एक्सिस है ना, थ्री एक्सिस है, दिख रहा है ना, है ना, ये थ्री एक्सिस होता है ना। इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस है, प्लेन का बाहर ले लो चाहे अंदर ले लो, क्या होगा, थ्री एक्सिस होगा। तो बाबू एक्सिस को वेक्टर में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, शांति से समझना। एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर रहेगा उसको बाबू, है ना, जो मान लो कोई वेक्टर जो एक्स डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई वेक्टर बाबू बाई डायरेक्शन में, उसको हम लोग जे कैप से इंडिकेट करेंगे। और कोई वेक्टर बाबू जेड डायरेक्शन में, उसको हम लोग के से इंडिकेट करते हैं, के कैप से इंडिकेट करते हैं, के कैप से इंडिकेट करते हैं, समझना। कैप कहाँ, वेक्टर बाबू, वेक्टर जैसे हम लोग वेक्टर, कोई यूनिट वेक्टर, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। वेक्टर को, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या, मान लो वेक्टर है, इस पे एगो ऐसे आयरो दे दो, आयरो दे दो, आयरो दे दो, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए कैप पढ़ेंगे। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए कैप पढ़ेंगे। मान लो वेक्टर बी है, इस पे आयरो दे दिया, क्या हो गया, बी कैप हो गया। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हो गया, ए कैप कैसा हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। कोई बी है, उस पे वो कैप चढ़ा दो, कैप चढ़ा दो, कैप चढ़ा दो, इस तरह से क्या करोगे, वो कैप चढ़ा दो, ऐसे करके, है ना, ये कैप नहीं है शैतान, ऐसे करके कैप नहीं है, ऐसे करके कैप चढ़ा दो, तो वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा, है ना। तो वही यहाँ पे, ये क्या कोई वेक्टर है, उस पे कैप दे दो, ऐसे करके कैसे कैप दे दो, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सी कैप कहेंगे। मतलब ये कैसा वेक्टर है सर, यूनिट वेक्टर है। मतलब क्या सर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन होगा। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा निकालोगे तो कितना आएगा, वन आएगा, वन आएगा, है ना। उसका वैल्यू कितना आएगा, वन आएगा। डायरेक्शन किधर भी हो सकता है, वेक्टर है तो वेक्टर का हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन किधर हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, वन होगा, है ना। यूनिट वेक्टर का वो मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा वन होता है, वन होता है ना। तो बाबू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करो। तो कोई वेक्टर मान लो एक्स डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग एक्स डायरेक्शन में वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, आई लिखते हैं, कैप लिखते हैं, आई कैप लिखें।
कोई वेक्टर मान लो बाई डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग क्या लिखें? अब बाई डायरेक्शन को वेक्टर में, वेक्टर नोटेशन में हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर नोटेशन में बाई डायरेक्शन को जे से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो बाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे? जे कैप लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे। कोई जेड डायरेक्शन में वेक्टर है तो उसका बाबू वेक्टर नोटेशन जेड डायरेक्शन में कैसे लिखेंगे? के लिखेंगे, उस पर कैप कर दो। तो ये जेड जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो गया। आई मेरा क्या हो गया? एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो गया। और बाई जे मेरा क्या होगा? बाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। जैसे कोई वेक्टर अगर दिया हुआ इस तरह से, समझो, इस तरह से आप लोग बुक पढ़ोगे तो लिखल रहेगा कोई वेक्टर ए है और यहाँ पे मान लो 3i है और प्लस 4j है ना। 3i कैप 4j कैप हो गया, है ना। इसका मतलब क्या है? कोई वेक्टर ए है बाबू, ये 3i कैप प्लस 4j कैप, इसका कहने का मतलब क्या होता है सर? कुछ ना होता, डरा दिया गया। आई कैप हमेशा किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर में? एक्स डायरेक्शन को। जे कैप हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करेगा? बाई डायरेक्शन को। और एगो और आ जाएगा, मान लो यहाँ पे के कैप भी आ जाए, के कैप भी आ जाए, है ना, के कैप भी आ जाए, के कैप भी आ जाए। तो के कैप किधर करेगा? जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। शैतान हमारे पास बाबू किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में उठाओगे तो उसमें क्या रहेगा? लेंथ, ब्रेथ, हाइट रहेगा। कोई जैसे ये साबुन है तो इसमें क्या क्या बाबू ऑब्जेक्ट है? 3D शेप है। ये कैसा 3D शेप है? ये 3D शेप है, ये 3D शेप है। ये कैसा 3D शेप है ना। एक पेज ले लो, इतना गरीबी आ गया बाबू कि पेजो ना है। एक पेज ले लो तो पेज मेरा कैसा होता है? 2D शेप होता है। समझने की कोशिश करो, LKG का चीज है। जैसे बाबू क्या बाबू, एक पेज ले लो, ये पेज क्या है? 2D शेप है, इसमें मोटाई नहीं है। इसमें से देखोगे तो ये खाली एगो लेंथ है। इसमें क्या है? इधर लेंथ है और इधर क्या है? ब्रेथ है। मोटाई इसका जीरो, इसका मोटाई को हम लोग जीरो नापते हैं, जीरो मानते हैं, जीरो मानते हैं। तो ये 2D प्लेन हो गया। ये क्या हो गया? 2D प्लेन हो गया, ठीक है ना। और जिसमें भी मोटाई आ जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? 3D कहेंगे। जैसे ये सरफ ले लो, देखो, ये लेंथ है, इधर ब्रेथ हो गया, इसका मोटाई नहीं हो गया, है ना। तो ये 3D शेप हो गया। तो 3D शेप को बाबू स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट करो? तो 3D शेप को रिप्रेजेंट करने के लिए, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के 3 गो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। एगो एक्स एक्सिस होता है, एगो वाई एक्सिस होता है, एगो जेड एक्सिस होता है। दो 2 डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करने के 2 गो एक्सिस होता है, एगो एक्स एक्सिस, एगो वाई एक्सिस, ठीक है ना। ठीक सर। तो कैसे सर? देखो, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, है ना, समझना। एक एक्सिस और इधर क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस हो जाएगा। ये बाबू 3 डायमेंशनल हो गया, तीनों एक्सिस हो गया। इधर एक्स हो गया, इधर वाई हो गया, इधर क्या हो गया? जेड हो गया, जेड हो गया ना। ये हो गया आपका 3 एक्सिस, है ना। ठीक। तो बोर्ड में जेड एक्सिस कैसे ड्रॉ करेंगे? बोर्ड में इन्हें कहाँ से ड्रा करेंगे? इधर कैसे ड्रा करोगे? बाहर में। तो इसीलिए जो ये जो जेड एक्सिस होता है बाहर की ओर होता था, इसको यहाँ से क्या कर दिया जाता? तिरछा कर दिया जाता। बोर्ड में, बोर्ड में 2D प्लेन है ना, 2D प्लेन। इसमें मोटाई कहाँ है? बोर्ड में लिख रहे हैं तो 2D प्लेन है ना बाबू। इधर बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे, बाहर कैसे बोर्ड पे लिखोगे? यहाँ पे लिखना रहे कैसे लिखोगे? तो उसको ऐसे तिरछा करके लिख दिया जाता है। समझ में आता है बात? हाँ सर, आ तो जाता है। तो एक्स डायरेक्शन को हम लोग यूनिट वेक्टर में कैसे लिखेंगे? आई कैप में। बाई डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे? जे कैप में। और जेड डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे यूनिट वेक्टर में? के कैप में, के कैप में, है ना। तो कहीं वेक्टर ए दिया हुआ 3i प्लस 4j प्लस 2k, मतलब वेक्टर ए एक्स डायरेक्शन में कितना है? 3 यूनिट। बाई डायरेक्शन में कितना है? 4 यूनिट। और जेड डायरेक्शन में कितना है? 2 यूनिट, है ना, 2 यूनिट, है ना। तो यही मेरा यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो वेक्टर रहेगा उस पर सर पे क्या चढ़ा दो? कैप चढ़ा दो। सर पे, माथा पे टोपी चढ़ा दो। कैप मीन्स क्या? टोपी, टोपी, है ना। तो उसको क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर कहेंगे। बाकी निकालने ला बताएंगे कैसे इसका मैग्नीट्यूड वगैरह निकालते हैं हम लोग, है ना। ये यूनिट वेक्टर बाबू, है ना। मान लो कोई यूनिट वेक्टर ये है, ये इज कोई यूनिट वेक्टर, तो इसका वैल्यू कैसे होगा? इसका फार्मूला क्या होता है? यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो कोई अगर ये यूनिट वेक्टर है बाबू, तो ये टाइप क्या होगा? यूनिट वेक्टर। तो ये जो वेक्टर रहेगा वो लिख देना, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। जैसे समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। अगर ये कोई वेक्टर है, ठीक, ये कोई वेक्टर मान लो बाबू 3i प्लस 4j है, ठीक। कोई वेक्टर ए है सर, थोड़ा सा रोना धोना होगा लेकिन टेंशन मत लेना। कोई ए वेक्टर है, तो वेक्टर है बाबू, तो एक्स बाई, ये आई क्या हो गया? यूनिट वेक्टर हो गया एक्स डायरेक्शन में। जे क्या हो गया? वेक्टर का डायरेक्शन बताता। वेक्टर ए कौन कौन डायरेक्शन में? तो ये आई डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन में। जे मतलब क्या है? बाई डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शन में। यहाँ पे कैप दे देना, कैप दे देना, है ना। ठीक सर, है ना, अच्छी बात। तो कहेगा वो इसका यूनिट वेक्टर ए है, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालो? कैसे निकालो? तो इसका यूनिट वेक्टर अगर निकालेंगे, ए कैप की वैल्यू निकालेंगे, तो जो वेक्टर है वो वेक्टर लिख देना और डिवाइड इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, डिवाइड कर देना। तो मैग्नीट्यूड से कैसे डिवाइड करोगे? तो देखो मैग्नीट्यूड से कैसे डिवाइड करना,
ई भाई मेरा क्या 3i है, मतलब एक्स एक्सिस की ओर कितना है 3 यूनिट है। ये 4j है, मतलब वाई एक्सिस की ओर कितना है 4 यूनिट है। तो एक्स इधर वाई इधर, तो ये दोनों को मिला के पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये कितना 3 4 तो 16 3 16 9 25 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो वेक्टर 3i या 4j, ये दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। तो ये मैग्नीट्यूड हो। तो किसी भी ये सब अभी आप लोग को पढ़ना नहीं है, नहीं पढ़ना ये सब अभी, है ना, नहीं समझना तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इसको सिर्फ इतना ही याद रखेंगे। यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे सर, यूनिट वेक्टर को वैसा वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये यूनिट होगा, यूनिट लेंथ, तो उसको यूनिट वेक्टर कहेंगे। यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है यूनिट वेक्टर का सर, जो वेक्टर रहेगा वो और उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। दिखा बताएंगे, आगे भी बता देंगे मैग्नीट्यूड कैसे हम लोग निकालते हैं। हमें ट्रायंगल ऑफ एडिशन बताएंगे ना, तो वहाँ पे आपको बताएंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, है ना। ठीक। वेक्टर, यूनिट वेक्टर का काम क्या, अब यूनिट वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड 1 है ना, तो किसी भी वेक्टर में बाबू 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू चेंज नहीं होता। यूनिट वेक्टर का काम है क्या सर, मैग्नीट्यूड 1 होगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो किसी भी नंबर में बाबू 1 से मल्टीप्लाई करो, चेंज तो होता नहीं, बचपन में पढ़ाया गया, बचपन में पढ़ाया गया, है ना। देखो, तो ये सिर्फ क्या करता है, वो डायरेक्शन देने का काम करता है। यूनिट वेक्टर का काम क्या है, वो सिर्फ डायरेक्शन बताएगा कि हाँ इस डायरेक्शन की ओर है, एक्स एक्स डायरेक्शन की ओर, की वाई डायरेक्शन की ओर, की जेड डायरेक्शन की ओर है। ये सिर्फ डायरेक्शन बताएगा यूनिट वेक्टर, और कुछ नहीं करेगा। मैग्नीट्यूड 1 होता है तो 1 से किसी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो यूनिट वेक्टर सिर्फ क्या करेगा, डायरेक्शन बताएगा। ये धर्मवीर वीडियो ऑन करो बाबू, सो बाबू ऑन करो वीडियो। ठीक। नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है ना, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो मान लो बाबू आपका कहीं घर है ना, तो घर है बाबू, तो जैसे गूगल गूगल मैप में क्या होता है बाबू, गूगल मैप में क्या होता है, आपका लोकेशन होता है ना, लोकेशन होता है बाबू, है ना। तो किसी ऑब्जेक्ट का बाबू लोकेशन यूज करने के लिए वो जिस वेक्टर को यूज करेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे, है ना। जिस किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए बाबू जो लोकेशन को यूज करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। समझना शांति से, समझना समझना समझना। देखिए वो क्या है पोजीशन वेक्टर, जैसे कुछ नहीं है, इधर मान आपको बताया था वो कोऑर्डिनेट एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस है बाबू, इधर कितना है वाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर क्या है वाई एक्सिस, है ना। अब मान लो बाबू कोई पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट कुछ होगा ना जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मान लो ये 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, है ना। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा इसका, हाँ सर। ये क्या है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ये क्या है, ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ पे कट करेगा उसका ओरिजिन कहेंगे। अरे शैतानी ये सब भी होगा ना, वो लो पूरा बढ़ा दिया, ये हो जाएगा माइनस एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगा माइनस वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ पे कट कर दिया क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। मान लो वो कोई पॉइंट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कोई पॉइंट है, तो इसको लोकेट करना है, तो इसको हम लोग कैसे लोकेट करेंगे, पोजीशन वेक्टर से लोकेट करेंगे, है ना। तो कहाँ से खींचें, जैसे शैतान समझो आप, जैसे आपका बाबू घर नानी घर है, तो नानी घर है बाबू, नानी घर है बाबू, तो नानी घर है बाबू, तो मान लो 50 किलोमीटर दूरी पे है। तो ये 50 किलोमीटर दूरी पे, तो कहाँ से दूरी पे, एगो रेफरेंस पॉइंट लोगे ना बाबू। मौसी के घर से नानी घर 50 किलोमीटर दूरी पे, तो मौसी जी का घर का हो गया, रेफरेंस हो गया। किसी चीज को बाबू लोकेट करना है तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट लोगे ना जी। जैसे आप बाबू सुंदर हो, तो सुंदर हो तो किससे सुंदर हो, आपसे भी सुंदर तो बहुत कुछ है, तो आप हमसे सुंदर हो, है ना बाबू, फेना लबी लगा तो सुंदर, तो हम क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए होगा एक, आपको एक रेफरेंस, कंपेयर क्वांटिटी में क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। तो इस पॉइंट को मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को पी मान लेते हैं, और यही ओरिजिन को हम लोग क्या लेते हैं, पोजीशन वेक्टर में बाबू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ पे कट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो ये ओरिजिन को हम लोग क्या मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। एकदम शांति से सुनना, ओरिजिन को हम लोग क्या मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, है ना, रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। रेफरेंस पॉइंट बाबू जैसे मान लो आपके घर दूर है, आपका 100 किलोमीटर दूर है, तो कहाँ से, एगो कहीं से लोकेशन बताओगे ना बाबू, 100 किलोमीटर तो कन्हू से हो सकता है, दादी घर, मौसी घर, नाना घर, नानी घर, कहीं से एक दूरी बताओगे ना। तो जहाँ से आप डिस्टेंस नाप रहे हो वो आपका क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, है ना, रेफरेंस पॉइंट होगा। तो मान लेते बाबू पी कोई मेरा क्या पॉइंट है। अब इसका ओरिजिन से बाबू जितना ये बाबू दूरी होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे, है ना। ओरिजिन से, ओरिजिन मेरा क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा। तो किसी पॉइंट का बाबू लोकेशन बाबू कहाँ से बाबू, ओरिजिन से। किसी पॉइंट का बाबू पोजीशन, आपको किसी पॉइंट का पोजीशन बताना है, कहाँ से बताना, ओरिजिन से। तो वैसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। जैसे मान लो यहाँ कोई पॉइंट क्यू है, यहाँ कोई पॉइंट क्यू है,
ओरिजिन से इसका किधर पोजीशन है, तो ये किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में और माइनस वाई डायरेक्शन में, तो इसका पोजीशन क्या हो गया ओरिजिन से, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा ओ क्यू हो जाएगा, ये क्या हो गया ओ, मतलब वो कहाँ से ओरिजिन से, वो किसी वेक्टर का जो पोजीशन बताओगे ओरिजिन से, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे क्या लेना, ओरिजिन लेना, तो वैसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से हमेशा कहाँ से डिस्टेंस लेना, ओरिजिन से, तो ये जो ओपी वेक्टर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, जो ओपी वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, जो ओपी वेक्टर होगा क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लो एक यहाँ पॉइंट क्यू ले लेते हैं, तो यहाँ से ये जो दूरी होगा वो क्यू हो जाएगा, तो ये पॉइंट क्यू का क्या हो गया बाबू, पॉइंट ये जो क्यू है ना, ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, ओके मेरा क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, ओके मेरा क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर को ऑलवेज हम लोग कहाँ से कंसीडर करेंगे, कसम खाते हैं एकदम रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन ही लेंगे, ओरिजिन से ही कंसीडर करेंगे, इधर उधर से नहीं कंसीडर कर लेना, नहीं तो बाबू नहीं उसको पोजीशन वेक्टर कहेंगे, उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर नहीं कहेंगे। पोजीशन वेक्टर बाबू ऑलवेज हम लोग कहाँ से सोचेंगे, ओरिजिन से सोचेंगे, ओरिजिन से सोचेंगे, है ना। तो ये बाबू क्या था बाबू, ये क्या था, पोजीशन वेक्टर था। आपको हमने क्या बताया, नल वेक्टर बताया, जीरो वेक्टर बताया और यूनिट वेक्टर बताया, पोजीशन वेक्टर बताया, है ना। आगे मेरा क्या वो को इनिशियल वेक्टर है, नेक्स्ट वन मेरा क्या वो को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर किसको कहेंगे, इनिशियल मतलब क्या बाबू, को इनिशियल मतलब दो वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, दो वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, वैसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लो दूगो वेक्टर है, दूगो वेक्टर है, दूगो वेक्टर है, ले लेते बाबू, दूगो वेक्टर है। नेक्स्ट वन वो फोर्थ नंबर, समझना ये सब कुछ नहीं, समझने वाला चीज है। या शुभ शैतान या धर्मवीर, कोई नेक्स्ट बाबू फोर्थ वन क्या है बाबू, कोई इनिशियल वेक्टर, क्या है बाबू, कोई इनिशियल वेक्टर, इसको समझो, इसको समझो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई इनिशियल वेक्टर है ना, कुछ नहीं इसमें किया गया। देखो बाबू क्या बाबू, यदि दो वेक्टर का मान लो बाबू, वेक्टर क्या हो गया बाबू, कि एक वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर ए बी हो गया, ये वेक्टर ए बी है ना जी, ऐसे इंडिकेट करो ना बाबू, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, इधर ए बी हो गया, ठीक से। एगो और वेक्टर ले लो, एगो इधर ले लो, ये वेक्टर क्या हो गया बाबू, इधर से एक वेक्टर ऐसे करके सी ले लेते हैं, है ना, यही ना वेक्टर है बाबू, ये वेक्टर ए बी हो गया सर, इस डायरेक्शन में वेक्टर ए सी हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट ए हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का ए, तो दोनों के दोनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट का है सर, सेम है। ये वेक्टर ए बी यहीं से स्टार्ट कर रहा है, वेक्टर ए सी यहीं से स्टार्ट कर रहा है, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, कोई इनिशियल वेक्टर कहेंगे, क्या कहेंगे, कोई इनिशियल वेक्टर कहेंगे। अरे शैतान, एगो इधर ऐसे ले लो और एगो और क्या इधर ऐसे ले लो, तो दोनों का अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोई इनिशियल वेक्टर कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोई इनिशियल वेक्टर कहेंगे। और कुछ है एलकेजी का चीज है ना वो, तो ये लिखे बाबू द वेक्टर बाबू, द वेक्टर बाबू, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, इसको कम से कम खत्म करो बाबू 10 टाइम। द वेक्टर बाबू which have the vector बाबू which have the बाबू सेम स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों का क्या हो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, द वेक्टर बाबू which have the सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम स्टार्टिंग पॉइंट। द वेक्टर्स बाबू दो गो वेक्टर रहेगा ना, द वेक्टर्स बाबू which have the बाबू सेम स्टार्टिंग पॉइंट आर कॉल्ड बाबू, आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर, आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। ये एल के जी का चीज है, क्या है, एल के जी का चीज है ना, एल के जी का चीज है। ये धर्मवीर शुभ सुत गया बाबू, क्या शुभ बाबू, शुभ शैतान सुत गया, शुभ सो गया बाबू, नो सर, तो फिर वीडियो का बंद कैले बाबू, नेट खत्म हो जाएगा, नेट खत्म हो गया, हो जाएगा। लिख रहा है ना रफ में, नहीं तो डेंगा देंगे, अभी तो डेंगा देंगे, मम्मी का अभी पूछते हैं, हाँ लिख रहा है ना, यस सर। हाँ पूछेंगे आज फोन करके। वेक्टर ए बी बाबू एंड ए सी, वेक्टर ए बी एंड क्या बाबू, वेक्टर ए सी, डेट दे के लिखना, ए सी आर बाबू को इनिशियल वेक्टर। मैंने इसका भाई भी शाम को पढ़ता है ना, तो बेचारा के पास डाटे नहीं बचता, यही दिक्कत हो जाता है। नेक्स्ट बाबू ये को इनिशियल वेक्टर, ये सब आसान चीज है, कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं, वेक्टर ऐसे बाबू पढ़ाएंगे तो आपको 3 महीना चलेगा,
हम लोग को खुद 3 से 4 महीना वेक्टर पढ़ाया गया बाबू। हम लोग उतना ही पढ़ेंगे बाबू, इतना तो काम भी नहीं है। नेक्स्ट वन बाबू, लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर। 5th नंबर एक ही में डिफाइन कर देता है। लाइक वेक्टर किसको कहेंगे शिवांगी? लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर बता दो बाबू। शिवांगी किसको कहेंगे बाबू? शिवानी बता दीजिए बाबू। सर जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वगैरह सब सेम। उसको इक्वल कहेंगे। अच्छा सर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक जैसा हो तो उसको इक्वल वेक्टर कहेंगे। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एक हो जाएगा तो इक्वल कहेंगे। द वेक्टर बाबू शिवम बोले किसको कहेंगे? द वेक्टर बाबू। मतलब सर सेम हो। द वेक्टर बाबू हैविंग द बाबू किसको कहेंगे बाबू? लाइक वेक्टर बाबू। द वेक्टर बाबू हैविंग द बाबू सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड से हमको नहीं मतलब है। द वेक्टर बाबू हैविंग द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन बाबू आर नोन एज लाइक वेक्टर। ए श्रुति समझ में आ रहा बाबू? आर नोन एज बाबू यस सर। आता है समझ में बाबू कि ऊपर ऊपर पार होता है। यस सर। और हो गया पूरा काम। फिर हो गया बाबू। यस सर बायो का बना रहे वो। अब बाकी सब बन गया। यस सर। वेरी गुड बाबू, वाह बाबू, अब तो देखने से पता चलेगा। भेज बाबू वेक्टर्स बाबू। वेक्टर्स बाबू हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। वेक्टर्स बाबू हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। भेज बाबू वेक्टर्स बाबू हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। The vector babu having same direction is known as like vector, whereas the vector having opposite direction with respect to each other. With respect to बाबू आगे 11-12 में जाओगे तो वहां पे WRT बहुत लिखा रहेगा। इंजीनियरिंग करोगे, मेडिकल करो, बहुत रहता, जो कि बाद में आदमी जाके आलस हो जाता बाबू। विथ रिस्पेक्ट टू WRT होता है। each other are called unlike vector. फॉर एग्जाम्पल बाबू, जैसे मान लो ये कोई वेक्टर ए हो गया, ठीक, ये वेक्टर कोई क्या हो गया? बी हो गया, ठीक। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है ना। मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर मैग्नीट्यूड यहाँ कुछ हो सकता है ना। वेक्टर ए है वेक्टर बी, दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। तो ये हो गया लाइक वेक्टर, ये हो गया लाइक वेक्टर्स हो गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अगर वेक्टर यही बाबू मान लो एक वेक्टर क्या है? सी है, और एक वेक्टर इधर हो गया डी हो गया, एक वेक्टर मान लो बाबू कितना इधर सी ले लो, एक वेक्टर इधर क्या ले लो, एगो बड़ छोटा एरो बना देना, नहीं तो फिर दोनों सेम बनाओगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट सी हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। ऐड कर दोगे दोनों उलट के तो जीरो हो जाएगा। ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी, इसको ब्लू से बना देते हैं जी, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया, और ये वेक्टर आपका डी हो जाएगा। वेक्टर ऐसा नहीं, वेक्टर के ऊपर एरो इस डायरेक्शन में, तो एरो ऐसे मत कर देना, उलट नहीं देना, ये ना कि सर डी ऐसे लिख दो। एरो हमेशा उधर होता है, एरो हमेशा उधर की ओर होता है, राइट साइड होता है। तो ग्रीन कलर वाला क्या हो जाएगा? अनलाइक वेक्टर हो जाएगा। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। उसका मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं। मान लो एगो 10 यूनिट है तो ये 5 यूनिट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए।
ये मान लो 10 यूनिट है तो अपोजिट डायरेक्शन में मैंने वैल्यू सेम डिफर हो सकते हैं। नेक्स्ट बाबू कोप्लेनर वेक्टर, जल्दी लिखे बाबू। आज आया कौन नहीं बाबू? अटेंडेंस किसका किसका नहीं है? ए शिवम समझ में आता है बाबू? शिवम बोले यस सर। यस सर। कुहार के बोलता बाबू, आप ही के लिए स्पेशल पढ़ा रहे हैं शिवम। कुहार के क्या बोलता है बाबू? शैतान मेरा आवाज बैठ गया बोलते बोलते, फिर भी बाबू आप क्या हद नहीं करते बाबू? नहीं आ रहा शिवम? समझ में नहीं आता बाबू? आ रहा है सर। अरे वो शैतान वो हर्षित कहाँ रह गया? वो उसका बाबू नानी है, माँ बीमार है, नानी जी का ऑपरेशन हुआ है। जल्दी लिखे बाबू। देखो ऊपर वाला तो लिख लिया बाबू, इसको एक बार और बता देते हैं। लाइक एंड लाइक वेक्टर को कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट वन बाबू कोप्लेनर वेक्टर लिखो, फिर समझाते हैं। 5 नंबर 6 नंबर कोप्लेनर वेक्टर, ये दोनों फिर से बता रहे हैं बाबू। कोप्लेनर वेक्टर, वेक्टर which lie in the बाबू सेम प्लेन, वेक्टर which lie in the vector which lie in the same plane, same plane are called vector which lie in the same plane are called coplanar vector. Coplanar vector. Next बाबू, two vectors will always, ये शिवांगी काहे नहीं समझ में आ रहा बाबू? शिवांगी यस सर आ रहा है। two vectors बाबू will always बाबू coplanar vector. झूठ नहीं ना बोल रहे, कलम पकड़ ले बाबू। नो सर आ रहा है। हाँ शिवांगी इसी तरह से बैठ के पढ़ना बाबू, डेली बैठ के पढ़े, फिर तो बाबू एक्सेल में आपका बाबू 10th में 99% आइए जाएगा। बस एक्सेल स्ट्रगल कर लेना। सर आप ये क्या लिखे? टू वेक्टर विल ऑलवेज कोप्लानर वेक्टर। टू वेक्टर बाबू विल ऑलवेज बाबू, टू वेक्टर्स, अरे दो वेक्टर्स हमेशा क्या होगा? कोप्लेनर होगा, कोप्लेनर होगा। सर तो टू वेक्टर्स विल ऑलवेज बी। हाँ यहाँ पे बी छूटा है। टू वेक्टर्स बाबू विल ऑलवेज बी कोप्लेनर वेक्टर। जैसे कहने को, इसको समझाते हैं। अभी वेक्टर बनाते हैं, अभी तीर निकालते हैं। ए हो गया बाबू वेक्टर, बी हो गया, एगो वेक्टर क्या हो गया? सी हो गया, है ना? तो ई वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर ए बी एंड ए सी। ऐसे आप लोग खाली ऐसे लिख सकते थे, इसको कैसे पढ़ोगे? वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी आर कोप्लेनर वेक्टर। तीन वेक्टर बाबू, तीन वेक्टर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। लिखो समझाते हैं शैतान। कहाँ गया? सर मैं लीव करूं क्या? कितना बज गया बाबू? अभी तो 48 है हुआ बाबू, अभी 10 मिनट है, इसको समझ के जाओ। लिखे 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 लिखे।
जल्दी लिखे बाबू। हम सोचे थे शैतान इसको खत्म करने के लिए बाबू, इसको जल्दी लिखो, समझो। चलिए बाबू, ये जल्दी लिखे बाबू, जल्दी लिखे, टाइम नहीं है। लिख ले बाबू, शुभ बाबू, अनुज लिखा। यस सर। वो देखो क्या होता है कोप्लेनर वेक्टर और लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर क्या होता है। लाइक वेक्टर किसको कहेंगे बाबू, यदि मान लो एक वेक्टर ये है, समझना शांति से, एगो वेक्टर ये हो गया, हाँ सर, और ऐसे शैतान हमेशा बाबू गिरवे करता है, ठीक। एक वेक्टर ये है ना बाबू, ठीक बाबू। और दूसरा वेक्टर बाबू क्या बाबू, दूसरा वेक्टर मान लो ऐसे है, दूसरा वेक्टर क्या ऐसे है, ठीक है। तो दोनों का दोनों वेक्टर क्या बाबू, एक ही डायरेक्शन में। तो जब दो वेक्टर बाबू, दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा, तो वैसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, लाइक वेक्टर कहेंगे। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वेक्टर का क्या होता है, इसका लेंथ का आयरो, आयरो का जो लेंथ होगा वही मेरा क्या बताता, मैग्नीट्यूड बताता। आयरो का जो लेंथ होगा वही मेरा क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। तो मैग्नीट्यूड डिफर सेम कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड बाबू डिफरेंट हो, डिफरेंट या सेम दोनों हो सकता है। मान लो बाबू मैग्नीट्यूड डिफर होगा तो दोनों वेक्टर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना, ऐड हो जाएगा। तो यदि दो वेक्टर वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, दोनों का दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, लाइक वेक्टर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, लाइक वेक्टर कहेंगे, ठीक। अगर बाबू दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, एगो इधर है तो दूसरा अपोजिट क्या होगा, इधर होगा। ये दोनों वेक्टर बाबू क्या अपोजिट डायरेक्शन में, शैतान, एगो इधर जा रहा ईस्ट की ओर, तो एगो जा रहा वेस्ट की ओर, है ना। तो ऐसे दोनों वेक्टर को क्या कहेंगे, अनलाइक वेक्टर कहेंगे, दोनों को क्या कहेंगे, अनलाइक वेक्टर कहेंगे, दोनों को क्या कहेंगे, अनलाइक वेक्टर कहेंगे, ये क्या कहेंगे, अनलाइक वेक्टर कहेंगे, और इसमें ज्यादा कुछ कंसेप्ट है नहीं। तो वही बताएं, एगो वेक्टर इधर बनाया, दो वेक्टर, दोनों वेक्टर ये दोनों क्या बनाए, एक डायरेक्शन बना दिए हैं, एगो इधर बना दिया, एगो इधर बना दिया, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनलाइक वेक्टर कहेंगे, अनलाइक। अरे एगो इधर है, एगो इधर है। अब ये बाबू इसको भी अनलाइक, मान लो इसके जस्ट पीछे आ जाएगा, तो ये भी कैसा वो अनलाइक, अनलाइक वेक्टर कैसे सर, एगो उधर जा रहा है, एगो इधर जा रहा है, एगो उधर जा रहा है, एगो इधर जा रहा है, ठीक। अनलाइक वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर किसको कहेंगे सर, कोप्लेनर वेक्टर किसको कहेंगे सर। कोप्लेनर वेक्टर समझने के पहले बाबू आपको प्लेन समझना पड़ेगा, प्लेन किसको कहते हैं, प्लेन किसको कहता है ना बाबू। जो वेक्टर बाबू है ना बाबू, जो वेक्टर बाबू एक ही प्लेन में लाई करेगा, है ना बाबू, वेक्टर विच लाई इन द सेम प्लेन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या सर, शांति से समझो, शांति से समझो। कहाँ गया जी, जैसे बाबू मान लो ये लूसेंट का बुक है ना, नहीं लूसेंट वाला नहीं, शांति से समझना, है ना। जैसे ये बुक है, तो ये बाबू क्या हो गया, एगो प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, ये क्या हो गया, बुक का क्या हो गया, प्लेन हो गया। ये बोर्ड का बाबू क्या हो गया, प्लेन हो गया, ये बोर्ड वाला क्या हो गया, प्लेन हो गया, प्लेन हो गया, है ना वो प्लेन हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे, इसको प्लेन सरफेस कहेंगे, ये प्लेन सरफेस कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, प्लेन सरफेस कहेंगे, है ना। तो कोप्लेनर वेक्टर किसको कहेंगे वो, यदि बाबू दो गो वेक्टर ले लो, अगर एक ही प्लेन में लाई करा, दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या, वो जैसे एक वेक्टर ये हो गया सर, और दूसरा वेक्टर क्या हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, है ना, वो ऐसे हो गया, है ना, समझना। एक वेक्टर ये हो गया, एगो वेक्टर इधर है सर, एगो वेक्टर क्या इधर है, तो ये दो वेक्टर हो गया बाबू, दो वेक्टर हुआ ना मेरे लाल, बात समझो। एगो वेक्टर बाबू इधर है, एगो वेक्टर क्या इधर है, इधर है, इधर है, तो दो वेक्टर हो गए। तो दो वेक्टर बाबू ऑलवेज क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। कैसे सर, कैसे सर, ये दोनों वेक्टर को पकड़ो, और देखो बाबू यहाँ से एक बुक ला, देखो इस बुक वाले प्लेन में आ गया कि नहीं आएगा, बुक वाले प्लेन में एडजस्ट हो गया ना बाबू, है ना। तो ये हमेशा क्या होगा, कोप्लेनर वेक्टर होगा, दो वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर होता। दो वेक्टर वो क्या होगा, ऑलवेज कोप्लेनर। ये बुक वाले प्लेन में आके ना, वो बुक वाले प्लेन में ये देखो लाइक किया कि नहीं लिखते हैं, इस पे एडजस्ट हो गया ना बाबू, है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए, जैसे मान लो ऐसे अगर ले रहे तो बुक ऐसे करोगे बाबू, ऐसे बुक रखोगे तो कोप्लेनर नहीं ना होगा, क्योंकि इधर ये क्या एरो निकल रहा है। अरे शैतान, कोप्लेनर वेक्टर किसको कहेंगे, जैसे एक ये वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर मेरा ये हो गया, दूसरा वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया। तो इसको बुक वाले प्लेन में ला, ये क्या करा, बुक वाले प्लेन पे आ गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। तो दो गो वेक्टर बाबू हमेशा क्या होगा, कोप्लेनर होगा। दो वेक्टर हमेशा, कैसे इसको रखो, ऐसे भी रखोगे, कैसे रखो इसको, कैसे रखो, मान लो ऐसे रखें वेक्टर को, ऐसे रखें, ठीक, ऐसे रखेंगे, ऐसे रख दिए, तो ये बुक वाले प्लेन पे आ गया कि नहीं आ गया, बुक वाले प्लेन पे आ गया ना, तो ये क्या होगा, कोप्लेनर वेक्टर होगा। कैसे इसको रखो, मन करा ऐसे रख दिए, दो वेक्टर को ऐसे ले लिए, तो ये देखो बुक वाले प्लेन पे आ गया ना, वो बुक वाले प्लेन पे क्या हो गया, आ गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। तो दो वेक्टर बाबू ऑलवेज क्या होगा, कोप्लेनर होगा, दो वेक्टर ऑलवेज क्या होगा, कोप्लेनर होगा। तीन गो वेक्टर सर, तीन गो वेक्टर रहेगा तो सर, तो तीन गो वेक्टर रहेगा तो कोप्लेनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, शांति से समझना। तीन वेक्टर रहेगा, तीन, ये दो वेक्टर है, एक और कहाँ गया जी, मान लो तीन वेक्टर हो गया,
एक इधर वेक्टर आ गया, तो ये आपको क्या हो गया, 3 वेक्टर हो गया। 3 गो वेक्टर अगर ऐसे रखो, एगो इधर, एगो इधर, एगो ऊपर, तो ये भी क्या होगा, ये कोप्लेनर वेक्टर हो जाएगा। 3 गो वेक्टर ऐसे रख रहे, तो कोप्लेनर कैसे सर, इसमें देखो बुक रखो, तो बुक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बुक आ जाएगा। इसमें बुक एडजस्ट हो रहे हैं, तीनों बाबू, तीनों का तीनों वेक्टर इस बुक के प्लेन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुक के प्लेन पे आ रहा। तो ये 3 वेक्टर बाबू कोप्लेनर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ये देखो क्या हो गया, कोप्लेनर वेक्टर हो गया। लेकिन एगो वेक्टर को ऐसे कर दो, एगो वेक्टर को कैसे कर देंगे सर, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। अब ये हो गया आपका 3 वेक्टर हो गया। ऐसा दान भगवान दुइये को तो हथवे दिए बाबू, और 4-5 को देते हैं। जैसे मान लो ये 3 गो वेक्टर हो गया, रुको अभी एडजस्ट करते हैं, समझना। हाँ, ये 3 गो वेक्टर हो गया है ना, ये 3 गो वेक्टर हो गया, ठीक। ये 3 गो वेक्टर हो गया। तो एगो किधर है सर, एगो उधर है सर, एगो एगो इधर है सर, एगो इधर है। तो यहाँ से बाबू देखो, यहाँ बाबू बुक को कैसे रखे बाबू, तो तीनों वेक्टर एक 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 तीनों वेक्टर एक इस बुक पे नहीं आएगा। इस बुक को कैसे ऐसे रखोगे, तो ऐसे रखोगे तो 2 गो वेक्टर आया, एगो बेचारा ई वाला बच गया ना बाबू। हाँ सर, ऐसे रखोगे तो ये दोनों वेक्टर आ रहा है एक प्लेन पे, ये वाला वेक्टर बच गया, ये वाला ऊपर वाला वेक्टर क्या हो गया, बच गया। ऐसे रखो बाबू, ऐसे इस बुक को रखो, तो ये 2 गो वेक्टर आ रहा है प्लेन पे, लेकिन ये वेक्टर क्या हो रहा है, बेचारा बच रहा है, बुक पे नहीं आ रहा, बुक पे नहीं आ रहा है ना बाबू। तो अगर इस सिचुएशन में रखते हो तीनों वेक्टर को बाबू, तो इक्विप्लेनर वेक्टर नहीं होगा। लेकिन इसको अगर ऐसे रख देते हो, ऐसे रख देते हो, तीनों वेक्टर को ऐसे रख देते हो, ऐसे रख देते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर हो जाएगा। तो 3 वेक्टर बाबू कोप्लेनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन 2 वेक्टर इसको ऐसे रखोगे तब मिल जाएगा, बुक पे सारा सारा का तीनों वेक्टर आना चाहिए, ठीक। तो बाबू 3 वेक्टर बाबू कोप्लेनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन 2 वेक्टर ऑलवेज क्या होगा, कोप्लेनर होगा, ऑलवेज क्या होगा, कोप्लेनर होगा। 2 वेक्टर ऑलवेज क्या होगा, कोप्लेनर होगा, कोप्लेनर होगा। तो एक लाइन और लिखेंगे बाबू, एक लाइन और हम लोग लिखेंगे ना, एक लाइन और लिखेंगे वो है ना, नेक्स्ट हो एक लाइन और लिखें है ना। 2 वेक्टर बाबू ऑलवेज भी कोप्लेनर होगा, लेकिन 3 वेक्टर बाबू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, 3 वेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो एक लाइन और लिखो बाबू, 3 वेक्टर्स बाबू मे नॉट बी बाबू कोप्लेनर। एक लाइन लिखो इसमें बाबू, 3 वेक्टर्स बाबू, हम लोग सोचे तो शैतान खत्म कर देंगे। 3 वेक्टर्स बाबू, 3 वेक्टर्स बाबू मे और मे नॉट, मे और मे नॉट कोप्लेनर। मतलब बाबू एगो कोई कॉपी ले लो, किताब ले लो, बोर्ड ले लो, बोर्ड भी मेरा ये सरफेस तो देख रहा है प्लेन है, इसमें मोटाई नहीं ना, इधर कुछ नहीं ना है, तो ये प्लेन है, तो इसको प्लेन सरफेस कहेंगे। प्लेन सरफेस कहेंगे। प्लेन क्या होता है बाबू, जिसमें ऊंचाई मोटाई ना हो, है ना, उसको प्लेन कहेंगे। 3 वेक्टर्स बाबू मे और मे नॉट भी बाबू, मे और मे नॉट भी बाबू कोप्लेनर। सर मे और मे नॉट होगा सर। हाँ बाबू, मे और मे नॉट भी, मे और मे नॉट भी थ्री वेक्टर्स बाबू मे और मे नॉट होगा वो कोप्लेनर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, कोप्लेनर वेक्टर। शैतान टाइम हो गया बाबू, नहीं है, खत्म हुआ। आप लोग टाइम पे आओ, शैतान टाइम पे आओ थोड़ा, ठीक है ना, लेट से आते हो। कल से हम लोग इसको लिख के रखेंगे, फिर समझा देंगे। जैसे बाबू कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे कहने का मतलब क्या, अब अभी जो डायग्राम बना है, डायग्राम बना है, उसको कैसे बनाओगे शैतान, कौन कौन चल गया, रहने देते हैं शैतान, अरे लिखाइए देते, रहने का देंगे। ये वेक्टर मान लो क्या हो गया बाबू, ए से बी हो गया, और ये सी हो गया, और इधर एक डी हो गया। तो ये ए बी बी सी, ए बी ए सी और ए डी कोप्लेनर वेक्टर नहीं है, कोप्लेनर वेक्टर नहीं है। यहाँ बाबू वेक्टर बाबू, ए बी वेक्टर, वेक्टर ए सी, ए बी के साथ ए सी वेक्टर, एंड बाबू एंड ए डी वेक्टर आर नॉट कोप्लेनर। ये वेक्टर एगो ऐसे है, मतलब ये ऐसे सीडी ऐसे है ना, ये एडी लाइन ऐसे, मतलब ये बोर्ड के बाहर है, तिरछा दिखा रहा है, मतलब ये बोर्ड से बाहर निकल रहा है, बोर्ड से क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो बाहर इसमें कैसे निकाल रहे हो बोर्ड में, हमको बाहर कैसे लाइन, हवा में यहाँ पर लाइन कैसे दिखाएं, तो उसी को यहाँ तिरछा कर कैसे दिखाया जाता है। हवा में लाइन बाबू बाहर कैसे, यहाँ पे हमको दिखाना है, कैसे दिखाओगे, है यहाँ से लाइन कैसे खींचेंगे, हवा में लाइन नहीं ना खींच सकते बाबू। तो यही को तिरछा दिख के आ गया, ये ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे बाहर आ रहा है ना। तो बाहर को हम लोग बोर्ड में ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं ना, ऐसे, तो इसको ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट बाबू,
लिखिए बाबू। नेक्स्ट बाबू, ये तो नॉट कोप्लेनर हो गया, लेकिन 3 वेक्टर कोप्लेनर वाला एगो एग्जांपल लिख लो। ये शिवानी कहानी नहीं समझ में आ रहा बाबू, मेरा इंक खत्म हो गया, शैतान आपको समझ ही में नहीं आ रहा। शिवानी रोना आता है, बोले बोले सो गई? नहीं सुनाई सर। नहीं सोई हो, अच्छी बात है बाबू। समझ में आ रहा बाबू कैसे ऊपर पार होता है? ए बी हो गया, सर ए बी आ हो, रहा है, आपको लगता है नहीं? अच्छी बात है। तो आके पूछेंगे तो बता दोगे ना। हम मम्मी को थोड़ा बोलिए कि बादाम वगैरह खिलाए दो बाबू। बार ए। इसको एडी कर, ये डी को अभी हमने सीधा कर दिया, डी को क्या किया, सीधा कर दिया। तो अब ये कोप्लेनर वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ ए बी हो गया, ए सी हो गया, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी, आर कोप्लेनर वेक्टर हो जाएगा। इसको कल स्टार्टिंग में एक बार याद दिलाना, बता देंगे, है ना। रहने देते हैं शैतान, अगला ये सबका स्कूल का टाइम हो गया। सौम्या गई, श्रुति गई। और शिवांगी पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है बाबू? सर अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। सर जानवी आज भी नहीं आई। जानवी का बाबू अभी हवा लगा हुआ है। सर हवा मतलब? अभी डीएवी में जा रही बाबू, ठीक है ना। उसका लाइन लेंथ थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है ना। टीनेज में ना बाबू, अभी इंस्टाग्राम ये सब खूब करती है, फेसबुक किया, इंस्टाग्राम, यही सब पे लगल रहती है। आप लोग कंसंट्रेशन से पढ़िए, ये सब पे ध्यान मत दीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक और क्या क्या है।